हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड एसएससी, झारखंड पीसीएस, झारखंड बीएड का जो एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की गई है। चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड की बीएड की इस बुक में आपको कंप्लीट स्टडी गाइड मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जिसमें सामान्य हिंदी, शिक्षण अभियोगिता, जनरल इंग्लिश, तार्किक योग्यता के टॉपिक को डिस्कस करने के बाद उनके क्वेश्चन को भी दिया गया है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व पेपर यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ ही, और 2000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। झारखंड बीएड की चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। ठीक है, इस बुक का कुछ सैम्पल पेपर आप देख सकते हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं, चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड की जीके की बुक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चक्षु पब्लिकेशन की झारखंड की बुक भी आती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है 2022 का। यहाँ पे आंसर दिया गया है और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये 2019 में जो पेपर हुआ था, और इसके बाद बुक में आपको जो है टॉपिक वाइज पढ़ाया गया है, और टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म होने के बाद क्वेश्चन भी दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए हिंदी का है, ये टॉपिक है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है पूरा, और फिर लास्ट में यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। ठीक है, इसी तरह सभी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए हम लोग अपने आज का डिस्कशन पर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे सभी। देखिए, इससे पहले हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जा चुका है, जिसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। डीपी एसपी की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। देखिए, संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इनमें कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान, आयरलैंड, फ्रांस या अमेरिका। ठीक है, तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। देखिए, फंडामेंटल राइट तो अमेरिका से लिया ही गया है, तो आपको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में क्या सत्य है। ठीक है, आपको बताना है क्या सत्य है। पहला दिया है ये न्याय योग्य नहीं है, दूसरा है ये न्याय योग्य है, तीसरा दोनों सही, या चौथा कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में भाग 4 में भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में इस भाग के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इसके उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। भाग 4, भाग 3, भाग 2, यहाँ इसमें डी मिस्टेकली 2 बार आ गया, तो यहाँ पे बी डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, भाग 4, भाग 4, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। अंबेडकर, आयंकर, अय्यर या केटी शाह। तो जो सही आंसर है वो है केटी शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, भारत की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, मौलिक कर्तव्य में, ठीक है, या नीति निर्देशक में, या 9वीं अनुसूची में। ठीक है,
टोटल 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूची याद रखिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पीस यानी इंटरनेशनल पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारतीय के संविधान में सी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 51 में दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का अभिवृद्धि का उल्लेख है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों किसे दिशा निर्देश प्रदान करते हैं? प्रेस को, नागरिक को, राज्य को या संप्रदाय को? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो राज्य को। ठीक है, तो जो डीपीएसपी है वो राज्य को एक दिशा देते हैं, निर्देश देते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किन धाराओं में किया गया है या अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 36 के 51 में। 36 से लेकर के 51, और 51 में मैंने बताया क्या बताया गया है? इंटरनेशनल पीस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी? स्टार्टिंग में जो था ओरिजिनली, ठीक है, तो वहाँ पे उसमें कितने डीपीएसपी थे, संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे टोटल कितनी थी जो है 11, 12, 13 या 14। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14। उसके बाद एक बढ़ गया था, उसके बाद बढ़े भी थे, जो शिक्षा का अधिकार था वो वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जा सकते? 40, 37, 45 या 42? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 37। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ग्राम पंचायत की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 40 में। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, तो यहाँ पे 40 में ग्राम पंचायत हो जाएगा। तो यहाँ पर और 51 में बताया इंटरनेशनल पीस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में है। 40 में पंचायत है, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूसीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा, ये किस आर्टिकल में शामिल है? तो ये शामिल है 48 के ए में। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ये किस अनुच्छेद में? अभी मैंने बताया। तो जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 44। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा, ये 44 में बताया गया है। 40 में पंचायत है, 51 में इंटरनेशनल पीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, बालकों के लिए, बालिकाओं की बात हो रही है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चाइल्ड की बात हो रही है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 86वें संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, तो फंडामेंटल राइट भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है ये आपको बताना है। तो जो सही आंसर है भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है और मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 DPSP। ठीक है, पार्ट 2 सिटीजनशिप एंड पार्ट 1 इज इंडियन यूनियन एंड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में है। सभी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। भारत के नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? 5, 6, 7, 8। तो भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए हैं। देखिए, जो स्टार्टिंग में था तो भारत के जो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के आधार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक यानी कि लीगल अधिकार, एक फंडामेंटल राइट नहीं है, विधिक है ये। नेक्स्ट है, किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार?
तो किस अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? तो यह है कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो बाल श्रम की मजदूरी, जो बाल श्रम मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार का उल्लेख किया गया है? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल? तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक सुरक्षा का अंग माना गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आर्टिकल 25 में। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग है, अवाद योग है, लचीला है या कठोर है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वाद योग। तो मौलिक अधिकार जो है ये वाद योग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 14 से 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनटचेबिलिटी से है अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? क्रिकेट बॉल, यातायात के साधन, प्रेस या कृषि यंत्र? तो फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? ये है आपका प्रेस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो यह है 24वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता से। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिकार छीना नहीं जा सकता है? तो जो जीवन का अधिकार ये छीना नहीं जा सकता, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20-21 जीवन के अधिकार का आपातकाल की घोषणा में भी निलंबन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? 24 घंटे, 12 घंटे, 36 घंटे या 48 घंटे? तो ये हो जाएगा 48 घंटे। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने पॉलिटी के, DPSP और फंडामेंटल राइट के 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। इससे पहले हिस्ट्री के भी क्वेश्चन को चैनल पर अपलोड किया गया है। थैंक यू।